तो अपनी कहाँ तक हो गई थी? 6.8.3 तक है ना, ये वही होगी ऊपर। हाँ देखो, नेक्स्ट है 6.8.4। ओके, ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स। हमें क्या दिखाना है कि फील्ड के पास कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? फील्ड हमेशा क्या होता है? जिसके पास प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते, इसका मतलब उसके पास इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं जिसके पास प्रॉपर आइडियल्स ना हो? बोलो। ये डेफिनेशन याद है सिंपल रिंग की? सिंपल रिंग कौन सी थी? जिसके पास दो ही आइडियल्स होंगे, एक तो सिंगलटन जीरो और एक खुद, है ना? तो इसका मतलब डेफिनेशन ऐसे आ सकती है कि ए फील्ड इज ए सिंपल रिंग, क्योंकि फील्ड रिंग तो होता ही है ना, रिंग की सारी प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसा भी आ सकता है ए फील्ड इज ए सिंपल रिंग, घुमा के देना हो, बट पेपर में नहीं आएगा, बट और कहीं आ सकता है, जैसे किसी एग्जाम में, है ना, कि एवरी फील्ड इज ए सिंपल रिंग और नॉट, है ना, ऐसा कुछ। चलो, अब हमें क्या दिखाना है कि इसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल्स नहीं है। तो इसका आइडियल ले लो और हमें दिखाना है कि या तो वो जीरो के इक्वल होगा या फिर वो फील्ड के ही इक्वल होगा, है ना। तो एफ तो हमने फील्ड ले लिया और इसका एक आइडियल ले लिया एस, आइडियल ऑफ एफ। अब दो चीज हो सकती है, या तो एस सिंगलटन जीरो हो या फिर सिंगलटन जीरो ना हो। अगर जीरो है फिर तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो ये होल्ड हो गया कि हमें यही तो दिखाना है, या तो उसके पास दो ही आइडियल है, या तो ये है या फिर ये है ना, ये दो ही दिखाने हैं। तो अगर एस की वैल्यू ये हो गई फिर तो कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। हमें दिखाना है कि अगर एस सिंगलटन जीरो के इक्वल नहीं है, देन एस किसके इक्वल होना चाहिए? एफ के, है ना, क्योंकि दो ही आइडियल्स हैं उसके पास। तो सेकंड पार्ट है प्रूव करने का, दैट इज अगर हम एस नॉट इक्वल टू जीरो ले रहे हैं तो एस पूरा जो आइडियल है वो पूरे फील्ड के इक्वल होना चाहिए। अब देखो, अगर एस हमारा सिंगलटन जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जीरो होगा और कुछ एक एलिमेंट पक्का होगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई थिंक तुम्हें ये थ्योरम याद भी होगी, कौन सी थी वो? सिंपल रिंग के बाद ही तो थी, सेम वही है, डिवीजन रिंग इज ए सिंपल रिंग, याद करो 6.6.1, ये वाली एकदम सेम है। मैं लिख देती हूँ इसके ऊपर, सेम एज दिस, एकदम सेम। क्योंकि तुम बताओ, फील्ड डिवीजन रिंग होता है ना, है ना। डिवीजन रिंग में अगर तुम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड कर दोगे तभी तो वो फील्ड बनता है। तो इसका मतलब फील्ड में डिवीजन रिंग की सारी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब फील्ड हमारा डिवीजन रिंग है। और अगर डिवीजन रिंग ही हमारा सिंपल आइडियल हो, सिंपल वो होता है, रिंग होता है, तो इसका मतलब फील्ड भी सिंपल होगा। तो एकदम वही थ्योरम है, एज इट इज रिपीट हो रही है बस ये। हम्म, समझ रहे हो? तो वही करना है अब तुमको। एस इसके अंदर एक एलिमेंट होगा विच इज नॉन जीरो, और भी एलिमेंट हो सकते हैं हमें नहीं पता, बट एक एलिमेंट तो पक्का होगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें यही दिखाना है। देखो, एफ हमारा फील्ड है, ए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फील्ड में क्या होता है, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ए इनवर्स भी मिलेगा फील्ड में, है ना। अब देखो, ए है तुम्हारा एस में, ए इनवर्स है तुम्हारा फील्ड में, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल
ए इंटू ए इनवर्स हमारा आइडियल में जाएगा, है ना। हम कहते हैं एक एलिमेंट एस का होना चाहिए, एक फील्ड का होना चाहिए, तो उन दोनों की जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो आइडियल में ही जाता है। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, तो 1 हमारा किस में चला गया, एस में। और मैंने तुम्हें ये तब भी बताया था कि अगर तुम्हारे आइडियल में 1 चला जाता है तो वो पूरा ही फील्ड बन जाता है, पूरा ही सेट बन जाता है, जो बड़ा सेट दे रखा है। तो अब हमें 1 मिल गया ना, हमें दिखाना है कि देखो 1 है तुम्हारा एस में। अब कोई भी एलिमेंट लो फील्ड का, ये तुमने फील्ड का एलिमेंट लिया, अब 1 इंटू एक्स तुम्हारा किस में जाएगा, एस में, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल। और एक्स किस में चला गया, एस में। तो इसका मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ, तुम्हारे किस में जा रहे हैं, एस में। इसका मतलब एफ इज ए सबसेट ऑफ एस, है ना। फील्ड हमारा एस का सबसेट हो गया, और एस तो फील्ड का सबसेट है ही क्योंकि आइडियल है। तो यहाँ से एस हमारा किसके इक्वल हो गया, फील्ड के। तो अगर हमारी एस की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 थी तो एस की वैल्यू फील्ड के इक्वल हो गई। यही हमें प्रूव करना था। बिल्कुल सेम है ना, ये वाली थ्योरम मैंने करवा भी रखी है, 6.6.1 थी, याद भी होगी तुमको। बोलो एक बार चैट बॉक्स में लिखो, क्लियर है क्या। कहाँ गई वो, ये यहाँ रही, देखो ये रही। एकदम सेम है, देखो यही कर रखा है हमने। ये ए था अपना नॉन जीरो एलिमेंट, और फिर डिवीजन रिंग में भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, फील्ड में भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और यही वाली प्रॉपर्टी यूज कर रखी है। 1 हमारा एस में चला गया, और फिर इन दोनों की प्रोडक्ट की वो भी हमारा इसमें होगा। तो इसमें था आर और अगले में फील्ड दे रखा है, बस ये डिफरेंस है। बोलो, लिखो एक बार चैट बॉक्स में। देखो नेक्स्ट देखो, थ्योरम है अपनी 6.8.5। नेक्स्ट, that is every field is principal ideal ring. अब देखो PIR प्रूफ करना है ना। हाँ हो सकता है, ये तो मतलब इजी है। बाकी पता तुम्हें प्रीवियस थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी ना, ये जो ऊपर किया हमने। सॉल्यूशन देखो, मैं भी सोच रही हूँ इतनी छोटी सी कैसे लिख दी इन्होंने, क्योंकि हमने अभी ऊपर प्रूव किया कि हर एक फील्ड क्या होता है, सिंपल रिंग होता है ना। एवरी फील्ड इज सिंपल रिंग। इसका मतलब देखो PIR का बेसिकली मतलब क्या है कि इसका जो भी आइडियल होगा वो जनरेट होना चाहिए सिंगल एलिमेंट से, है ना। हमें दिखाना है दैट इज एवरी आइडियल इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। ये दिखाना है अपने को बेसिकली। तो अब देखो, तुम बताओ अब फील्ड के पास कितने कितने आइडियल्स हैं। सिंपल रिंग है, अभी ऊपर प्रूव किया ना, उसके पास प्रॉपर आइडियल्स तो है ही नहीं। कौन कौन से आइडियल है उसके पास, फील्ड के पास। अगर मैं तुम्हें फील्ड दे दूं तो तुम आइडियल कौन कौन से बताओगे, बोलो।
अभी मैंने बताया 2 ही आइडियल होंगे ना उसके पास। कौन कौन से? एक तो 0 और एक वो खुद, है ना? ये पूछ रही हूं मैं। तो अब तुम्हें पता है कि फील्ड के पास 2 ही आइडियल है, एक तो 0 सिंगलटन 0 और एक वो खुद है, मतलब इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो आइडियल है ना दोनों, ये हमारे किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होंगे। अब सिंगलटन 0 तो 0 से ही जनरेट हो रहा है। हाँ, लिख सकते हो ना, 0 से जनरेट हो रहा है, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई फील्ड के सारे एलिमेंट से करते जाओ तुम्हें 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो आइडियल है ये तो हमारा जनरेट हो गया सिंगल एलिमेंट से। अब जो फील्ड है वो भी जनरेट होता है किससे? 1 से। फील्ड को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 1 इंटू आर, वेयर आर बिलोंग्स टू एफ। तुम्हें सारे एलिमेंट मिल जाएंगे ना, 1 से जनरेट हो रहा है, क्योंकि 1 के मल्टीपल में जिसको भी लिखोगे फील्ड के एलिमेंट को, तुम्हें सारे ही फील्ड के एलिमेंट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सपोज करो इंटीजर ले लिया, फील्ड हमने लिया इंटीजर्स। अब इंटीजर है, इंटीजर वैसे फील्ड तो नहीं होता, क्योंकि ग्रुप वो मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स नहीं मिलता। कुछ भी ले लो, रियल नंबर लिया। अब रियल नंबर, हर एक रियल नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें सारे रियल नंबर मिल जाएंगे ना, है ना? तो इसका मतलब वो 1 से जनरेट हो रहे हैं, 1 के मल्टीपल में लिख पा रहे हैं, वही चीज है। तो जो फील्ड होता है खुद वो 1 से जनरेट होता है, और जो सिंगलटन 0 है वो 0 से जनरेट हो रहा है। इसका मतलब इसके पास जितने भी आइडियल्स हैं वो PIR है, मतलब कि वो हमारे क्या है, प्रिंसिपल आइडियल्स है ना? तो ये अगर दोनों प्रिंसिपल आइडियल्स हैं तो हमारी जो फील्ड होती है वो PIR बन जाती है। तो बेसिकली इतना छोटा नहीं करना, तुम्हें ऊपर वाली थ्योरम पहले पूरी प्रूव करनी है, तब जाके लिखना है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट थ्योरम है 6.8.6। क्या कहा? बड़ी सी स्टेटमेंट है, R इज ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तुम एक चीज देखना ध्यान से कि ज्यादातर स्टेटमेंट में ना ये दे रखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है और यूनिटी, मतलब कि हमें ज्यादा प्रॉपर्टी इंटीग्रल डोमेन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट जीरो डिवाइजर्स का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, डिवीजन रिंग लेने की जरूरत नहीं है। इसने कहा कि रिंग के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और यूनिट एलिमेंट डाल देते हो ना, उससे भी बहुत सारी तुम्हें रिजल्ट पता लग जाएंगे, है ना? तुमने देखा भी होगा कितनी सारी थ्योरम्स में है ये चीज, आर इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, यूनिटी ऐसे लिख रखा है, मतलब 1 का बड़ा रोल होता है। इफ R has no proper ideals then R is a field। अब हमें क्या दिखाना है? इफ R has no proper ideals then it will be filled, तो वो फील्ड बन जाएगा। ये दिखाना है। तो बेसिकली तुम्हें क्या प्रूव करना है फील्ड दिखाने के लिए? तुम्हें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिल गई मल्टीप्लीकेशन की, तुम्हें 1 भी मिल गया, एक इनवर्स ही रह गया, है ना? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो रिंग में ही होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रिंग के अंदर होती है ना? एक इनवर्स ही रह गया ना फील्ड प्रूव करने के लिए। डेफिनेशन याद है ना फील्ड की और रिंग की? बोलो। तुम्हें दे रखा है रिंग, मल्टीप्लीकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दे दी, 1 भी दे दिया, बचा क्या? इनवर्स ही बच गया, तभी फील्ड बन जाएगा। तो अब तुम्हें दिखाना है कि इनवर्स मिल जाएगा हमको। डिस्ट्रीब्यूटिव तो रिंग के अंदर ही है ना गरिमा? रिंग में है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलो तो देखो प्रूव करते हैं। प्रूव में अब तुम्हें सिर्फ क्या दिखाना है कि कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट लेके चलो और उसका इनवर्स मिल जाना चाहिए, और उसने ये भी कह रखा है कि इट हैज नो प्रॉपर आइडियल्स, है ना? देखो तुमने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया, किसका? आर का। नाउ यू हैव टू शो दैट ए इनवर्स इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो फिर वो फील्ड बन जाएगा।
देखो अब इसका यूज करते हैं, किसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो एक काम करो, एक तुम्हारे पास नॉन जीरो एलिमेंट दे दिया, इससे जनरेट करवाओ एक आइडियल को। हमने लिखा ए इंटू आर, तो ऐसे लिख सकते हो ना, ए आर सच दैट आर बिलोंग्स टू, आइडियल बन गया ये। ये तो मेरे को खुद भी पजलिंग लगती थी, बहुत गंदी लगती है। इनका ना एक ही इलाज होता है कि ये तुम्हें लिख लिख के देखनी पड़ेंगी। वैसे सही बताऊं, एग्जाम टाइम में मेरी भी इनकी खिचड़ी सी बन गई थी, मिक्स हो गई थी। एक थ्योरम में मैं दूसरी थ्योरम लिखाई थी, सच बता रही हूँ। चलो बस अभी ये तो चैप्टर खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा ही रह गया, मतलब थ्योरम्स कम रहेगी, एग्जाम्पल है फिर तो। देखो ए आर ये है, इज एन आइडियल। अब ये आइडियल हो गया और ये जनरेटेड है बाय ए, जनरेटेड बाय ए। अब देखो सीधी सी बात है, ये आइडियल है, दिस इज एन आइडियल ऑफ आर, है ना। ए आर क्या है, आइडियल ऑफ आर। अब एक बात बताओ, जब आर के पास दो ही आइडियल है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर आइडियल्स तो नहीं है, तो इम्प्रॉपर ही है। अब या तो ए आर की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या फिर ए आर की वैल्यू आर के इक्वल होगी। एफ नहीं आर, है ना, एफ तो प्रूव करना है, फील्ड बनेगा। अब बताओ ए आर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है क्या? ध्यान से सोचो, ए मैंने दिया है तुम्हें नॉन जीरो, क्या तुम्हें इसके अंदर कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिलेगा? डेफिनेशन यूज करो इसकी। नो का मतलब क्या है, कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिलेगा, या ये 0 के इक्वल नहीं होगा। इस नो का मतलब क्या है? बिकॉज तुम ध्यान से देखो, रिंग में उसने 1 दे रखा है, यहाँ पे देखो इधर, है ना, और रिंग में 1 दिया, इसका मतलब यहाँ पे देखो इस वाले सेट में ए के साथ रिंग के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करनी है, तो ए इंटू 1, तो ए आएगा, और ए तो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब एक नॉन जीरो एलिमेंट तो मिल ही गया। है ना, तो ये तो गलत है, ए आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए आर की वैल्यू आर ही आई, ए कैपिटल आर इज इक्वल टू आर। अब बताओ सीधी सी बात है, आर की तुम किसी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो और इज इक्वल टू में आर ही मिल रहा है, तो सोचो, देखो ध्यान से। ये नहीं कह सकते ए आइडेंटिटी है, हाँ, कुछ और भी हो सकता है वो। देखो चलो एक बात देखो, ए आर को मैं खोलती हूँ थोड़ा सा, ऐसे लिखते हैं ए इंटू 0, फिर ए इंटू कुछ भी R1, ए इंटू R2, ए इंटू R3, है ना, इस तरह से। और क्योंकि रिंग में 1 भी दे रखा तो ए इंटू 1, सारे ये सारे हैं, ये है ए आर, मतलब ए के मल्टीपल्स हैं इसमें सारे, और एक है आर। अब आर में ये तुम्हें पता है कि ये है 0 1, ठीक है, और भी एलिमेंट्स हैं R1 R2 R3 एंड सो ऑन, इस तरह से। अब उसने ये कहा कि ये सेट और ये सेट इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट इधर तुम्हें दिख रहा है, और असल में तो एक इसका लिया था हमने, ए है आर का, देखो यहाँ पे शेड करूँ क्या, ये रहा, है ना। ए अगर हमारा आर में है तो मैं इसको इधर भी डाल देती हूँ, नीचे देखो, इधर डाल दिया मैंने अंदर। अब ये जो ए है, ये इनमें कहीं ना कहीं तो होगा ना, आगे पीछे। ये दिख गया इधर। हम्म, अब ये बताओ, ये जो 1 है, ये भी इनमें से किसी ना किसी के एक तो इक्वल होगा। हम्म, कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना तुम्हें, क्योंकि जब सेट इक्वल है
तो 1 कहीं ना कहीं आगे पीछे हो सकता है, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू समथिंग नंबर, कोई ना कोई एक नंबर जरूर होगा इधर, है ना। मान लो बी है और बी भी तुम्हारा आर में से होगा। अब इसका मतलब तुम्हें ए का इनवर्स मिल गया ना, ए की तुम किसी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर रहे हो और तुम्हें 1 मिल रहा है, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। बोलो। अब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तो होगा ना, और वो होगा इस फॉर्म का, ए का मल्टीपल होगा वो, तो ए की किसी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करूंगी मुझे 1 पक्का मिलेगा, तो इसका मतलब मुझे ए का इनवर्स मिल गया। बताओ। हम्म, है ना। हमें यही दिखाना था कि एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, जैसे ही हमें इनवर्स मिला तो ये फील्ड बन गया, बस। चलो आगे है मैक्सिमल आइडियल, फिर है प्राइम आइडियल, डेफिनेशन ही नहीं खत्म होती। क्यों, हर एक एलिमेंट को तो मिल गया, हमने ए नॉन जीरो एलिमेंट लिया, उसका इनवर्स मिल गया, तो ए आर्बिट्रेरी था ना। अब तुम कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लोगे उसका इनवर्स तुम्हें मिल जाएगा, इसी तरह से प्रोसीजर फॉलो कर लो हर एक एलिमेंट के लिए। हम्म, हमने कोई भी एक ए एलिमेंट लिया विच इज नॉट इक्वल टू जीरो और उसी का इनवर्स मिल गया, तो इसका मतलब हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिल गया। हाँ गरिमा। बोलो। एक तो एक ही। हाँ तो अरे, फिर वो जैसे तुमने कोई दूसरा एलिमेंट लिया, सपोज करो तुमने लिया सी नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक तीसरा सेट मिलेगा ना तुमको, ऐसे सी के मल्टीपल्स में, समझ रही हो, सी इंटू आर वन है ना, सी इंटू आर टू, ऐसे सी इंटू वन, और वो आर के इक्वल होगा। अभी क्लियर हुआ। अब ये जो 1 है इनमें से किसी एक के इक्वल होगा। हम्म, तो फिर वो सी इंटू ऐसे हो गया, सी इंटू आर टू इज इक्वल टू 1, तो फिर वो सी का इनवर्स या आर टू आ गया, है ना। सेट भी तो चेंज हो रहा है, ये थोड़ी है कि ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट देखो। मैक्सिमल आइडियल, एग्जाम्पल दे देता ना बीच बीच में तो ठीक रहता। एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे मतलब बोरिंग बोरिंग सा लगता है, तुम्हें भी लगता होगा। चलो एग्जाम्पल करते हैं। मेरे को खुद ऐसा लगता है कि मतलब कितनी देर हो गई, खत्म ही नहीं होके दे रही है थ्योरम्स। देखो क्योंकि उसने पता है क्या किया, ये गंदा काम कर रखा है, चैप्टर पूरा ही मतलब एक ही एक्सरसाइज में कर दिया। अब एक ही एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि पहले सारी थ्योरम देगा, फिर सारे एग्जाम्पल्स देगा, 2-3 एक्सरसाइज बनाता। मतलब कि सपोज करो अभी ये मैक्सिमल आइडियल है ना, और ये सारी चीजें अगली एक्सरसाइज में देता, तो इससे पहले इसके एग्जाम्पल आ जाते ना सारे, वो ठीक रहता फिर, पता नहीं क्यों। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत इजी है। क्या हुआ, बस उसके पास एक्सरसाइज में डालने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे ना। देखो एग्जाम्पल 1, s इज इक्वल टू, उसने ये दिया है a b 0 0, ठीक है, वेयर a b बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और r दी है रिंग तुम्हें दिया इंटीजर्स की।
अब प्रूफ करना है कि ये लेफ्ट आइडियल तो बन जाएगा बट राइट आइडियल नहीं बनेगा। लेफ्ट आइडियल के लिए देखो पहले क्या करोगे, पहले तो तुम्हें ये प्रूव करना है ना कि अगर तुम ए और बी बिलोंग्स टू, ए और बी नहीं लेते क्योंकि मैट्रिक्स थोड़े, मैट्रिक्स को हम हमेशा किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में ना। तो ए और बी तुमने दो मैट्रिक्स ली एस में से, तो तुम्हें दिखाना है कि ए माइनस बी भी तुम्हारा किस में जाएगा, एस में। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये प्रूव करनी है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या प्रूव करोगे कि एक मैट्रिक्स ली एस में से और एक लो सपोज बी, अच्छा ये क्या है, आर रिंग नहीं है, ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखो इसको, लाइक ए बी सी डी, हाँ, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू जेड, ऐसे कहा है ना उसने, क्योंकि ये भी तो मैट्रिक्स के टाइप में होनी चाहिए। तो बी लिया तुमने जेड में, इसमें से आर में से, हाँ। अब तुम्हें क्या प्रूव करना है कि ए आर और आर ए, देखो ए बी है ना, बी, उसने कहा है कि ये लेफ्ट आइडियल तो बन जाएगा, मतलब कि अगर तुमने लेफ्ट में बी से मल्टीप्लाई की है ये तो तुम्हारी चली जाएगी एस में, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि एस में जाए, ये प्रूव करना है तुमको, है ना। हम कहते हैं ना हमेशा जो रिंग का एलिमेंट है वो जिस साइड होगा वही आइडियल माना जाता है। अगर राइट साइड में लिखोगे तो राइट में जरूरी नहीं है कि वो एस में जाए। तो प्रूव करते हैं, चलो। फर्स्ट देखो कंडीशन, तुम कोई भी दो मैट्रिक्स लो एस में से और उनका सब्ट्रैक्शन भी एस में जाना चाहिए। तो तुमने दो मैट्रिक्स ली, एक तो ए लो, A1 B1 0 0, और एक ली B, ऐसे लो A2 B2 0 0। अब इनकी सब्ट्रैक्शन कर दो, क्या आएगी, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 और 0 0। अब तुम खुद ही सोचो कि अगर A1 B1 इंटीजर है, A2 B2 इंटीजर है, तो A1 माइनस A2 भी इंटीजर ही आएगा और B1 माइनस B2 भी इंटीजर आएगा। तो A1 माइनस A2 कोमा B1 माइनस B2 बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसी टाइप की बन गई ना। उसने कहा है कि ये दोनों एलिमेंट तो तुम्हारे होने चाहिए इंटीजर और इधर आना चाहिए सेकंड कॉलम 0 0, ये कहा है उसने। तो यही इसी टाइप की बन गई। तो इसका मतलब ये हमारी किस में चली गई, एस में। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड में हमने क्या लिया, एक ली ए, तो यही ले लो जो ऊपर लिख रखी है, एक हमने बी ली जो कि आर में से है, ऐसे ए बी सी डी, ऐसे मतलब ऐसे ले लो, बी इधर लिख दो सी इधर लिख दो, ये ली, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब तुम्हें ये देखना है कि a इंटू बी करो और b इंटू ए करो तो किस टाइप की मिलेगी तुमको। पहले करो b इंटू ए, करना, करो प्रोडक्ट इसकी इससे की, तो A1 प्लस C B1, फिर इसकी इससे करोगे 0, इसकी इससे करोगे तो B A1 प्लस D B1 फिर 0। अब मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास A B C D A1 B1 इंटीजर है तो ये भी इंटीजर ही आएंगे ना, इंटीजर की इंटीजर से प्रोडक्ट करते हो इंटीजर आता है, ऐड करोगे तो भी इंटीजर आएगा। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है ये तुम्हारी किस में चली गई, एस में। बट अब तुम ए भी निकाल के देखो,
ए बी क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई की ए वन, फिर इसकी इससे करोगे ए वन बी, फिर आएगा ए बी वन और फिर आएगा बी बी वन। क्या ये तुम्हारी एस में जा रही है? एस में जाने के लिए तो सेकंड कॉलम 0 होना चाहिए ना, बट ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हारा सेकंड कॉलम 0 आए, है ना, नॉन जीरो भी तो आ सकता है। बोलो। तो इसका मतलब हमेशा ये एस में नहीं जाएंगी, तो ये हमारा राइट आइडियल नहीं बना, लेफ्ट आइडियल बन गए। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल भी लेके दिखा सकते हो, बट इन जनरली तुम्हें दिख रहा है कि जरूरी नहीं है कि एस में जाएगा। फिर उसने कहा है सेकंड एग्जाम्पल में, दैट इज इलिस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल that if A is a right ideal, B is a left ideal, then A intersection B, जरूरी नहीं है कि आइडियल कोई सा भी बने, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल तो कोई जरूरी नहीं है ना। देखो जैसे कि अभी मैट्रिक्स वाला एग्जांपल ले सकते हो तुम, तुम्हें पता भी चल जाएगा। अब तुमने एक लिया ए, जैसे बुक में ले रखा वैसे लेके देखते हैं एक बार तो, ए बी 0 0, है ना, और वेयर ए बी बिलोंग्स टू, रियल ले लो या इंटीजर्स में से ले लो, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन इंटीजर में से था, यहाँ पे बुक वाले ने रियल ले रखा है, वो तुम्हारी मर्जी है, इंटीजर भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। और बी तुमने ये लिया जो अभी था अपना, बी में ये, तो देखो ये है ऊपर वाला राइट आइडियल, तुम प्रूव भी कर सकते हो इसको, और ये था अभी प्रूव किया लेफ्ट आइडियल, है ना। अब इनकी इंटरसेक्शन बताओ क्या आएगी, बुक में मत देखना कोई भी, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मैट्रिक्स तुम्हें ए में से भी लेनी है और बी में से भी लेनी है, दोनों में जानी चाहिए, तो वो किस टाइप की दिखेगी तुमको? बोलो बोलो। देखो इसने क्या कहा है, ए बी सी 0, ए बी सी 0, 0। देखो अभी, और किसी का कोई कमेंट है इस पे? बोलो। अभी तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा, ये है ए प्लस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन नहीं है। अब देखो डिफरेंस क्या है, ये है ए प्लस बी, एक होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या होगा, ये भी आएंगे और ये भी आएंगी, ए बी 0 0, और ये भी आ सकती है ना, ए सी लिख देती हूँ, मतलब यहाँ पे ए बी मत लिखो, ये डी लिख दिया 0 0, ठीक है, वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स। और जब इंटरसेक्शन की बात आती है, इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स जो कि दोनों में हो। देखो फर्स्ट में किस टाइप की है, जिसमें सेकंड कॉलम 0, इसमें कौन सी है, जिसमें उल्टा बोल दिया, इसमें सेकंड रो 0, इसमें सेकंड कॉलम 0, है ना। तो बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा नॉन जीरो हो सकता है, बट फर्स्ट रो सेकंड रो भी और सेकंड कॉलम भी 0 होनी चाहिए, है ना, तभी तो दोनों में जाएगा वो। समझ रहे हो ना, डिफरेंस समझ आ रहा है तीनों सेट के बीच में? हाँ
ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स तुम देखो, ये वाली जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है ये फर्स्ट वाले सेट को भी सेटिस्फाई कर रही है, सेकंड वाले सेट को भी सेटिस्फाई कर रही है, तो दोनों में जाएगी ये। इस वजह से अब इसको देखो कि ये कौन सा आइडियल बन रहा है। ये ना लेफ्ट आइडियल बनेगा ना ये राइट आइडियल बनेगा, क्योंकि तुम देख भी सकते हो, अगर तुमने जैसे A 0 0 0 और इसकी मल्टीप्लाई की इसके साथ, कुछ भी लो यहाँ पे C D E F, इसके साथ जैसे ही प्रोडक्ट की तो तुम्हें मिलेगा CAC, है ना, और ये मिलेगा AD, और फिर ये 0 0। ये तो हमारी इस टाइप की नहीं आई ना, क्योंकि ये हमारे किस में नहीं जाएगा, A इंटरसेक्शन B में नहीं जा रहा। A इंटरसेक्शन B में जाने के लिए सेकंड कॉलम भी और सेकंड रो भी 0 होनी चाहिए, बट सेकंड कॉलम हमारी 0 नहीं है। और इसी तरह से अगर तुम इस साइड प्रोडक्ट कर रहे हो इसके साथ, फिर से यही काम होगा। अब की बार AC और EA, अब की बार सेकंड कॉलम 0 नहीं आई, तो ये भी हमारा इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा। तो बेसिकली ये जो हमारा A इंटरसेक्शन B है, ये ना तो लेफ्ट आइडियल है और ना ही राइट आइडियल है, बट A हमारा था राइट आइडियल और B था हमारा लेफ्ट आइडियल, है ना, क्लियर। इसी तरह से काफी एग्जांपल्स हैं बुक में, तुम एक दो और ट्राई करना, जैसे थर्ड एग्जांपल बिल्कुल सेम है इसी जैसा ही, वो देखना तुम, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स और पढ़ के देखना, फिर मेरे को बताना कि कहाँ से करवाना है मेरे को, बता दूंगी फिर मैं उसके आगे से। कल हाँ है। गरिमा सिलेबस हो जाएगा ना तुम्हारा, अभी अन्य भी थोड़ा सा बाकी है।